संस्कृति ज्वेलर्स 332 शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। पता है यूसुफ अली मार्केट 332 सागर। बहुत बड़ा युवा वर्ग शराब और अन्य नशों में गिरफ्त है। आज का युवा खुद अपने आप का सामना नहीं कर पा रहा है, इसलिए खुद को नशे में डुबो देता है। ये कहना है सागर विधायक शैलेंद्र जैन का। सागर विधानसभा से शुरू हुए शराबबंदी आंदोलन के मुख्य अतिथि के तौर पर सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि युवाओं को मनोवैज्ञानिक संगत सलाह की जरूरत है। बोले कि नशे के अंधकारमय वातावरण से समाज को प्रकाश के वातावरण में ले जाने के लिए शराबबंदी आंदोलन मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और गुजरात में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद जितनी शराब की खपत गुजरात में होती है उतनी कहीं और नहीं होती। शराबबंदी के बाद गांव के गांव खेती-बाड़ी छोड़कर अवैध शराब के धंधे में लिप्त हो गए हैं। इन इलाकों में शराब की स्मगलिंग भी बहुत बढ़ गई है। झाबुआ आदिराजपुर में तो पोस्टिंग के लिए बड़े आबकारी अधिकारी 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की रिश्वत देने तक को तैयार हैं, वो भी 1 साल के ठेके के लिए। विधायक शैलेंद्र जैन ने शराबबंदी आंदोलन के प्रणेता ब्रज बिहारी चौरसिया और उनकी पूरी टीम के इस प्रयास की सराहना की। आप सभी ये मानते होंगे कि शराब एक सामाजिक बुराई है और वह व्यक्ति का पतन करते हैं। व्यक्ति का पतन आज होता है और राष्ट्र का पतन अंतोगत्वा होने ही वाला है। शराब के इस अंधकारमय वातावरण से हम कैसे प्रकाश की ओर जाएं, उस दिशा में शराबबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई है और आप सबसे अपेक्षा है इस आंदोलन में आप सभी सहयोगी बने और इस अंधकार को मिटाने के लिए आप और मंच पर बैठे हुए तमाम लोग हम सब मिलके अगर कोशिश करेंगे तो ये अंधकार जरूर मिलेगा। कहा है कि एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। आप और हम इस अंधकार से लड़ने का संकल्प लेकर अगर यहाँ से जाएंगे और ये शराबबंदी, अभी हमारे संतोष प्रजापति जी कह रहे थे कि 1922 में हमारे श्रद्धेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या हुआ? आज देश में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा खपत अगर शराब की होती है गुजरात में, और सबसे बड़ी बुराई वहां जो पैदा हुई है गुजरात अकेले में नहीं, गुजरात से जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन स्थानों से वो शराब बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से जाती है गुजरात में। कार्यक्रम के शुभारंभ में शराबबंदी आंदोलन के प्रवक्ता शिवा पुरोहित ने सभी आमंत्रित अतिथियों को पुष्पहार से स्वागत करवाया एवं कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर शिवा पुरोहित ने कहा कि सागर के जनप्रतिनिधि इसलिए निष्ठा के साथ काम कर पाते हैं, उनमें से कई जनप्रतिनिधि शराब जैसी बुराई से दूर हैं। मेरी माँ ने, जब मैं 9वीं क्लास में आया था तो मेरी माँ ने मंदिर के सामने बैठाकर एक प्रतिज्ञा दिलाई थी, एक वचन दिया था मैंने उनको कि कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो आज तक उस वचन को निभा रहा हूँ। कई दफा ऐसे मौके आए, कई ऐसी चीजें आई, लेकिन कभी अपने आप को नहीं पाए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आदमी के अंदर आत्मविश्वास अगर है कि वो नहीं करे तो वो नहीं करेगा। जबकि मैं रहता हूँ ऐसे लोगों के साथ, वो 24 घंटे में 24 घंटे भी पीने वाले भी हैं, और ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन वो पीते ना हो। तो उनके साथ रहने के बावजूद भी अगर आप नहीं पी रहे हैं तो आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो मजबूत होना चाहिए। प्रतिष्ठा होने के बाद कैसे हो सकता है? तो कई बार जब आपको चेक किया तो विधायक जी हमेशा उस टेस्ट में पास इसलिए हुए
क्योंकि उनमें मैंने कभी इन चीज़ों के मतलब जो नशा और इन संबंधित चीज़ें वो कभी भी चीज़ें उनमें नहीं पाई। तो बहुत बड़ा कारण आपके व्यक्तित्व का ये है कि आप इन सब चीज़ों से दूर हैं। और हमारे कार्यक्रम की जब मुख्य अतिथि के तौर पर बात रखने की आई तो सबने बोला कि राजनीतिक को बुलाएं, सामाजिक व्यक्ति को बुलाएं। तो हम जब डिसाइड किया तो ये डिसाइड किया कि आदरणीय विधायक जी इसके लिए सबसे बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि वो एक आदर्श उदाहरण है। शराबबंदी आंदोलन अगर शुरू, एक वैचारिक आंदोलन अगर ये शुरू करने जा रहे हैं, हम शराबबंदी दुकान बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि आप अंदर से आत्मा से सोचें, विचार करें क्या ये सही है। तो उसके लिए आदरणीय विधायक जी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो शराबबंदी का जो सब्जेक्ट है वो इतना खतरनाक है। बाहर चर्चा कर रहे थे कि अगर शराब बढ़ रही होती तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन होती, और जब शराबबंदी की बात करते हैं तो बहुत कम लोगों का जिक्र होता है, जैसा आप लोगों का है कि यहाँ बैठकर हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हौसला चाहिए कि हम शराबबंदी की बात यहाँ कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी रही और कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि निधि सुनील जैन ने कहा कि शराब का दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा महिलाओं और उनके परिवार को झेलना पड़ता है। यदि शराब घर से निकल जाए तो परिवार खुशहाल हो सकता है। वे ऐसे कई परिवारों को जानती हैं जहां कोई शराब नहीं पीता और उनके घर में राम राज्य दिखाई देता है। ऐसे परिवार तरक्की करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पूरे तरीके से शराबबंदी आंदोलन के साथ हैं और जहां उनकी जरूरत होगी वहां खड़ी नजर आएंगी। तो पंकज जी ने मुझे जब इस बारे में बताया तो मैंने कहा मैं तो हमेशा से ही सर्वधर्म समभाव और एक विशेष कुछ उसमें ना होके मुझे हमेशा लगता है कि कुछ ऐसा करें जो समाज के लिए एक विशेष रूप से योगदान हो। उस चीज के लिए हमें अगर जीवन मिला है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें समाज के लिए बहुत बड़ा कुछ काम करके जाए। और जब ये शराबबंदी का बात आई तो मुझे ऐसा लगा कि बल्कि आप सामने देख रहे होंगे बहुत कम संख्या है। पंकज जी ने बताया, आदरणीय शैलेंद्र भाई साहब जो कि अभी वक्तव्य दे रहे थे अपना, उन्होंने भी बताया कि बहुत कम संख्या है, लेकिन इसको कम मत बोलिए। हम अगर यहाँ 50-60 लोग भी हैं तो 50-100 होंगे और उसके बाद 50,000 भी होंगे, लेकिन हमें अपना ये अटल विश्वास और कड़ी मेहनत जरूर करनी होगी। और मुझे लगता है हर महीने कम से कम एक इस तरह की मीटिंग होती रहे। और पंकज जी ने देखिए पुरुषों को तो बहुत आमंत्रित करना, अगर मात्र शक्तियों को आमंत्रित करते तो पंकज भाई आप पीछे खड़े हैं, बहुत अधिक संख्या में माताएं आती, क्योंकि घर में जो परिवार में माता बहन है वो ही सबसे ज्यादा इस चीज से पीड़ित होती हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक विशेष वर्ग जो बहुत अधिक मेहनत करके परिवार को अपना भरण पोषण करते हैं वो करती हैं, और जब वो घर जाती हैं महिलाएं काम करके अपने पैसे वो छुड़ा लेती हैं वो उनके पति, और छुड़ा के सट्टा में, जुए में, शराब में, इस तरह के व्यसन से अपने पूरे करते हैं अपनी पत्नी के पैसों से। तो एक ये बहुत बड़ी बुराई है हमारे समाज में, जो कि सामाजिक बुराई तो है ही, पारिवारिक बुराई भी हो गई है और शारीरिक शोषण भी महिलाओं का सिर्फ इसी बुराई की वजह से होता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमें सब लोगों को संगठित होकर कुछ ऐसा करें कि घर घर जाएं। एक अलग जगानी पड़ेगी, हमारे 48 वार्ड हैं, कुछ हम चुन लें और सभी लोग सम्मिलित होकर घर घर जाएं। इस तरह की मीटिंग करने से या 4-6 लोगों ने बोल दिया हम लोग आपस में सुन लेते हैं, इससे कुछ नहीं होता, एक अलग जगानी होगी। शराबबंदी आंदोलन का औचित्य बताते हुए आंदोलन के प्रमुख ब्रज बिहारी चौरसिया ने कहा कि ये पहला कार्यक्रम है जिसमें न पीने वालों को जोड़ा जा रहा है। जो पीते हैं वो शराब छोड़कर इस अभियान में शामिल हो सकते हैं और अपने परिवार को सुख, शांति और समृद्धि की सौगातें दे सकते हैं। आंदोलन के माध्यम से हम गंडा ताबीज भी बांटने वाले नहीं है, टोना टोटका भी करने वाले नहीं है, सिर्फ हम जन जागरण करने वाले हैं। और ये शराबबंदी आंदोलन, आपका शराबबंदी आंदोलन एक गैर राजनीतिक वैचारिक आंदोलन है। और हमारा विचार क्या है, हम इस संगठन के माध्यम से शराब ना पीने वालों को संगठित कर रहे हैं और शराब पीने वालों की काउंसलिंग कर रहे हैं। बस इतना हमारा वैचारिक आंदोलन है। इसके लिए हमने कमर कसी है और आप सबका सहयोग चाहा है।
आंदोलन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संतोष प्रजापति ने बताया कि अभियान को पूरी 230 विधानसभा में विस्तारित किया जाएगा। इस आयोजन के बाद ये अभियान गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में लोगों को शराब मुक्त करने के लिए प्रयास शुरू करेगा। शराबबंदी आंदोलन सागर विधानसभा के अध्यक्ष पंकज सोनी ने सागर की सभी पार्टियों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि यदि सभी पार्टियों के नेता एक साथ बैठकर चुनाव के दौरान शराब न बांटने का संकल्प लें और इसे निभाएं तो एक बड़ी सकारात्मक पहल 2023-2024 के चुनावों में सागर से शुरू हो सकती है। सागर को इस तरह का क्रांतिकारी काम करने की अगुवाई का मौका मिल सकता है। उठाया है उसके लिए आज अपना समय निकाल के आए हैं, तो मैं सबकी स्तुति करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ कि आपने अपने जीवन का एक बहुत कीमती समय यहाँ निकाला है। मैं आदरणीय विधायक जी का और विधायक जी के साथ आदरणीय ब्रज बिहारी जी चौरसिया से पूरे मंच का दिल से सम्मान करता हूं कि आपने एक मिशन इम्पॉसिबल के लिए समय निकाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि उन्होंने जीवन में कभी शराब नहीं पी, इसके बाद भी वे जीवन में सफल हैं। शराब न पीने से अपने जीवन को वे अपने विवेक से संचालित कर पाते हैं। कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे अन्नी ने कहा कि शराबबंदी आंदोलन गैर राजनीतिक और वैचारिक है। इस वजह से सभी वर्ग के लोग इसमें जुड़कर अपना सहयोग दे पाएंगे और इसी वजह से अच्छे और सकारात्मक परिणाम भी निकलेंगे। शराबबंदी आंदोलन की सागर विधानसभा प्रभारी सुनीता मिश्रा ने सभी आमंत्रित अतिथियों और लोगों का आभार प्रकट किया। गंदगी फैलती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं और वो कहीं ना कहीं हमको ही, हमारे शरीर को, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा ही इस बुराई को भी, उस बुराई के प्रति भी हमें जन जागरण करना है और एक विचार उत्पन्न करना है। और जब विचार आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर आ जाएगा तो हमें पूर्ण विश्वास है इस आंदोलन को हम सफलता में मिलेगी। ऐसी आशा और विश्वास है। आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। आपके संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, बर्तन, मूर्तियां एवं गिफ्ट आइटम के विक्रेता एवं निर्माता, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। पता है यूसुफ अली मार्केट 3 बत्ती सागर। हमारा नंबर है 9926435934 8839190934।